असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जेपीसी में भेज दिया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल को। आप लोग ये डिवीजन की मांग कर रहे थे। सरकार की तरफ से कहा गया कि विस्तृत चर्चा के लिए इसको जेपीसी में भेजा जाए। मैंने ही स्पीकर साहब से इस बात का डिमांड किया था कि इस पर डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि हम इस बिल के खिलाफ हैं। ये बिल अगर कानून से बनेगा इस बिल की बुनियाद पर, तो वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं। सिर्फ कागज़ पर वक्फ बोर्ड रहेगा। पूरी जायदादें जिसमें मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, सब मुसलमानों से छीन ली जाएंगी और कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो हम इन प्रिंसिपल इस बिल के खिलाफ हैं और रहेंगे। ये बिल गलत है। ये बिल वक्फ बोर्ड के या मुसलमानों के मफाद में नहीं लाया गया है, बल्कि ये सरकार अपने जो हिंदुत्व का इनकी आइडियोलॉजी है और मुसलमानों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से उनको छीनने के लिए, उसको महरूम करने के लिए लाया गया। और ये जो बिल है, ये आर्टिकल 14, 15 और 25 का वायलेशन है। बेसिक स्ट्रक्चर सेपरेशन ऑफ पावर्स को ये मुतासिर करता है। आप कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र निकाल देंगे। भाई, वक्फ बाय यूज़र निकाल के बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन का। और अभी सुनेरी बाग की मस्जिद है पार्लियामेंट के करीब, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से आएगा? 200 साल पुरानी है। अब वो मुजाहिदीन आज़ादी की रूह को बुलाकर बोलेंगे मंत्री जी कि भाई ये मस्जिद है। वैसे ही हिंदू समाज में जो एंडोमेंट में कस्टम और यूसेज की बुनियाद पर आप उसको एंडोमेंट प्रॉपर्टी करते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे आप? वक्फ अल औलाद है कि अगर कोई मुसलमान अल्लाह के नाम पे कोई प्रॉपर्टी को वक्फ करता है और वो कहता है कि इसका फ़ायदा मेरे औलाद को होगा, तो आप बोलेंगे नहीं 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 कर सकते। गिफ्ट कर सकता है, अल्लाह के नाम पे वक्फ नहीं कर सकता है। और वही हिंदू जो होता है उसको ये राइट है कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी विल के जरिए किसी अपनी औलाद के नाम पे करे। मुसलमान तो नहीं कर सकता, 1/3 का मामला आ जाता है। तो ये सब क्यों लेके आ रहे हैं? और फिर कह रहे हैं कि जो मुसलमान है उसको 5 साल मुसलमान रहना पड़ेगा। अरे भाई, अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसका फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसका राइट है। 5 साल क्यों वेट करें? आप कौन होते हैं भाई? ये मुसलमान है नहीं है? और फिर आप ये कह रहे हैं, अच्छा ये रूल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नहीं है, एंडोमेंट बोर्ड में नहीं है, मगर आप ये कह रहे हैं अच्छा और एक हिंदू जो है वक्फ नहीं कर सकता। अब तक हिंदू कर सकता है, आप कह रहे हिंदू नहीं कर सकता मगर हिंदू मेंबर बनेगा। भाई क्या चार धाम बोर्ड में कोई मुसलमान मेंबर बन सकता है? क्या तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी बोर्ड में कोई मुसलमान बन सकता है? धार्मिक आधार पर जो विभेद की आप लोग बात कर रहे हैं, मंत्री ने खुद कहा है कि इसमें ऐसा कोई विभेद नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप कह रहे हैं कि आपने लफ्ज मुस्लिम 95 एक्ट में मुस्लिम था, आपने निकाल दिया उसको। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप रख रहे हैं कि 2, भाई दूसरे निकाल दिया आपने। तो आप क्यों करना चाह रहे हैं? सीईओ होता है मुस्लिम, आपने निकाल दिया उसको कानून के जरिए। और कलेक्टर तय करेगा। आप देखिए, कलेक्टर को इतना पावर दे दिए कि अगर कलेक्टर के पास कोई बात जाएगी, वक्फ की प्रॉपर्टी होगी और गवर्नमेंट क्लेम करेगी, तो कलेक्टर गवर्नमेंट के फेवर में देगा और कलेक्टर के फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल को जाएगा। तो ट्राइब्यूनल में पहले क्या था? एक डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जस्टिस अपॉइंट करते थे, 2 मेंबर थे। अब रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड एम्प्लॉय होगा। कौन से लेवल का होगा? कलेक्टर से नीचे के लेवल का होगा, तो वो कलेक्टर के खिलाफ ऑर्डर देगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस बारे में। तो ये देखिए, वक्फ बोर्ड जो होता है ना, जो वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी होती है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। आप उसको बचाने का काम कर अंदर घुसकर आप इसको रेगुलेट नहीं कर सकते कि आप पूरा ही छीन लेंगे। अब वक्फ बाय यूजर निकाला आपने, तो आपकी नजर पूरे उन मस्जिदों पर है जहां पर आरएसएस कहती है कि वो मस्जिद नहीं थे, उन दरगाहों पर है। मिसाल तौर एकनाथ शिंदे ने कह दिया महाराष्ट्र में कि हाजी मलंग की दरगाह मुसलमानों की नहीं है। तो ये इनका असल मकसद है। नए संशोधन से कहां कहां नुकसान हो सकता है, जिसको पूरा जितना अब कह रहा हूं पूरा नुकसान होगा। आर्टिकल उसमें सेक्शन 40 है, जो सीओ के पावर से आपने उसको छीन लिया। हाँ, आपने सब चीज आपने छीन लिया उसमें, तो बचा क्या? उसमें खोखला कर दिया आपने उसको। अब बोलते महिला के मेंबर, तो महिला मेंबर आप महिला के बारे में आप बात करेंगे तो क्या ज़किया जाफरी और बिल्किस बानो को मेंबर बनाएंगे? वो लोग किसको बनाएंगे? आप किसको बनाना चाहते हैं? भाई, तुम्हारे पास एक मुस्लिम एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, आपके अलाइज के पास नहीं है, और आप मुसलमानों की बात करते हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने हमको कहा कि हम घुसपैठी हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा करने वाले उन महिलाओं का आपने अपमान किया और उनको मेंबर बनाएंगे आप? तो मजाक है और कुछ नहीं है। जेपीसी से क्या फायदा होगा? कुछ इस पे चर्चा विस्तृत हो। ये देखिए, जेपीसी सरकार ने कहा है, स्पीकर साहब उस बनाएंगे, नहीं मालूम उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, मेंबर्स कैसे बनेंगे, क्या होगा। मगर इन प्रिंसिपल हम इस बिल के खिलाफ हैं और रहेंगे। हम नहीं बल्कि पूरा मुस्लिम समाज भारत का
ये जो बार बार कहते हैं ना, ये जो लाके बिठाते हैं वो ख्वाजा अजमेरी दरगाह के, उसको तो बोलना नहीं चाहिए उस शख्स को, क्योंकि वक्त में आता ही नहीं है। वो बीजेपी की चापलूसी करने के लिए आकर मीडिया में बोलता है। उनको अगर बिल अगर पढ़ेंगे तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे कि किस तरह सरकार वक्फ को खत्म कर रही है। भाई आपको सरकार की चापलूसी करना जरूर करिए, मगर कम से कम ये तो देखो कि किसको नुकसान पहुंच रहा है इससे। सरकार कह रही है कि माफिया लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रहे थे, इस वजह से इस तरीके का बिल। ये जो लिमिटेशन पीरियड निकाल रहे हैं, किसको माफिया लोगों को फायदा नहीं होगा? जितने एग्जाम्पल मंत्री जी ने दिए वो माफिया लोगों को फायदा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में एक गांव को वक्फ कर दिया गया। कैसे वक्फ होता है? सरकार का सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है, सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को देता है, गजट इशू करो। अब जब सरकार कर रही है तो वक्फ बोर्ड को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं आप? सरकार ही तो कर रही है ना, आप वक्फ बोर्ड को घेरे। इसके बावजूद भी सरकार के पास राइट है कि उसके खिलाफ जाएं। कौन रोक रहा है आपको? और झूठ बोल रहे हैं कि ट्राइब्यूनल से जब जाएंगे तो रिवीजन ही पिटीशन जाता है, अपील नहीं जाती। तो वो तो फायदेमंद है वक्फ बोर्ड के लिए। आप तो उन इंक्रोचर्स को लिमिटेशन का निकाल कर, आप जो इंक्रोचर्स हैं जो कब्जे में, उनको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये उनका काम है। शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। तो ओवैसी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो भी ये बिल लाया गया है, चाहे जेपीसी के लिए वो भेजा गया हो, लेकिन वो लगातार इसका विरोध करेंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।